सीएम उम्मीदवारी को लेकर बिहार बीजेपी में घमासान। गिरिराज ने किया सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान। बीजेपी के दूसरे दिग्गजों ने गिरिराज के बयान से किया किनारा। नित्यानंद राय खुद भी सीएम पद के लिए कर रहे हैं दावेदारी। बेगूसराय में बीजेपी के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के सामने उनको सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया था। गिरिराज ने मंच से ही नारे लगवाए थे, सम्राट चौधरी को सीएम बनवाने की शपथ दिलाई थी। दावा किया था कि 2025 का विधानसभा चुनाव बीजेपी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ेगी, जीतेगी और सम्राट चौधरी राज्य के सीएम बनेंगे। गिरिराज समर्थकों से नारे लगवा रहे थे तो सम्राट चौधरी के चेहरे पर चमक दिखाई दे रही थी, लेकिन ये नारेबाजी बीजेपी के अंदर बहुतों को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि पार्टी के अंदर अभी भी सीएम पद को लेकर कई दावेदार हैं। सबसे आगे नाम तो अभी तक नित्यानंद राय का चल रहा था। 2015 के विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी की ओर से नित्यानंद राय के नाम पर मुहर भी लगा दी गई थी। 2015 में बीजेपी लंबे समय बाद जेडीयू से अलग होकर चुनाव लड़ रही थी। पार्टी को उम्मीद थी कि अब उनकी सरकार बन जाएगी, बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बन जाएगा। नित्यानंद राय ने मेहनत भी बहुत की थी, लेकिन पार्टी को बड़ी हार मिली थी। लेकिन नित्यानंद राय अभी भी मन ही मन सीएम पद की उम्मीद पाले बैठे हैं। उनका बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से कई बार टकराव हो चुका है। तेजस्वी की तरह नित्यानंद राय भी यादव समुदाय से आते हैं, जिनकी आबादी बिहार में करीब 14% है। दूसरी ओर सम्राट चौधरी कोयरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं, जिनकी आबादी बिहार में 6% के आसपास बताई जाती है, और ये समुदाय अभी तक जेडीयू का वोट बैंक माना जाता था। और बिहार में कुर्मी आबादी करीब 2% है, लेकिन कुर्मी कोयरी दोनों ही अभी तक एक साथ मतदान करते रहे हैं, जिसके चलते नीतीश कुमार की ताकत बिहार में बनी रही है। और बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी को नीतीश को कमजोर करने के लिए ही आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन गिरिराज ने जैसे ही सम्राट को सीएम उम्मीदवार घोषित किया, बीजेपी में बवाल मच गया। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा गिरिराज सिंह के बयान से खुद को अलग कर लिया। कहा कि ये उनकी निजी राय है, पार्टी की राय नहीं। हर किसी को अपनी राय सामने रखने का अधिकार है, लेकिन पार्टी निजी राय की जगह सामूहिक नेतृत्व से चलती है। और यहाँ पर मोदी और योगी जैसे लोग बड़े ही तपस्या से निकलते हैं। लोग उन्हें स्वीकार भी करते हैं। बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता का सपना साकार हो सकता है। यहाँ बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनता है। यहाँ कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि सामूहिक नेतृत्व जिसे मुख्यमंत्री तय कर देगा, उसका हम सभी लोग स्वागत करेंगे। और अभी नेतृत्व की ओर से किसी का नाम तय नहीं किया गया है। दरअसल विजय सिन्हा खुद भी सीएम पद के दावेदारों में शामिल हैं। कई और नेता भी सीएम पद को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन अभी खुलकर कोई नहीं बोल रहा है। वैसे भी बीजेपी के अंदर जो जितना बड़ा दावेदार होता है, मौका मिलने पर वो सबसे पीछे छूट जाता है, और कतार में सबसे पीछे खड़े किसी व्यक्ति को अचानक मौका मिल जाता है। इसलिए सम्राट चौधरी के पक्ष में गिरिराज सिंह तो नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन जब बात सम्राट चौधरी से पूछी गई तो उन्होंने सीएम पद को लेकर अपनी किसी भी महत्वाकांक्षा का इजहार नहीं किया। यही कहा कि पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा, पार्टी हाईकमान तय करेगा। फिलहाल तो विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव होना है और पीएम मोदी के नाम पर चुनाव होना है। बीजेपी को बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत दिलानी है। गिरिराज सिंह को पीएम मोदी का करीबी माना जाता है, इसलिए पार्टी के अंदर अभी तक उनके खिलाफ लेकिन सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिरकार किस अधिकार से मन से ही सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।